चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में एक और इंट्राडे की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ी सी साइकोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और ये एक कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट कोर्स जो है काफ़ी कम समय में हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी आपको कई कई घंटे हम वीडियो के अंदर नहीं फंसाएंगे कि भाई इतना घंटे का वीडियो देखो तब जाकर के समझ में आएगा। चीज़ें बड़ी सिंपल होती है, बड़ी आसान होती है और आसान चीज़ों से ही पैसा बनता है। कभी भी कॉम्प्लेक्स करके चीज़ों में पैसा नहीं बनता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या बात करने वाले हैं, चलिए बात करते हैं। आज दोस्तों बात करने वाले ऑप्शन स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग काफी लोग करना चाहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि स्कैल्पिंग यूट्यूब के ऊपर बहुत रच के वो सर्च कर रहे हैं कि हमें स्कैल्पिंग करने को मिल जाए। स्कैल्पिंग बेसिकली होता क्या है कि आप बहुत थोड़े समय के लिए किसी ट्रेड के अंदर एंटर करते हो, फटाफट आपको प्रॉफिट आता है, फटाफट अपना प्रॉफिट ग्रैब करते हो और एग्जिट कर जाते हो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करा है। डिफरेंट क्या करा है, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको फॉलो नहीं करता। मैं अभी आपको आज का लाइव ट्रेड दिखाऊंगा, जो मैंने करा था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिफरेंट हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग ऑप्शन स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जो दोस्तों मैं आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग आज की वीडियो में दिखा रहा हूं, आज के कोर्स में बता रहा हूं, उसके अंदर हम बाइंग ना करके हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। ऑप्शंस बाइंग हम नहीं करेंगे। अब काफी लोग यहां पर हो सकता है ये बोल रहे हो, जी ऑप्शन सेलिंग के अंदर तो पैसा लगता है। जी हाँ, ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन इसका एक बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज आपको मिलता है। देखिए, अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर एक लॉट के ऊपर आप शॉर्टिंग करते हो तो मेरे ख्याल से फिलहाल 70-80 हज़ार रुपये में शॉर्ट हो जाता है। तो इतना भी नहीं है कि हमें लाखों रुपए का कैपिटल चाहिए। हालांकि सेबी के कुछ नए रूल रेगुलेशंस की बात हो रही है, हो सकता है आ जाए, लेकिन फिर भी आप अपना रिड्यूस कर सकते हो मार्जिन, उसके बारे में बात करेंगे कभी। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले ऑप्शन स्कैल्पिंग विद ऑप्शन सेलिंग, नॉट बाइंग। बाइंग ना मैं रेगुलर करता हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। और वही दोस्तों मैं आपको सिखा सकता हूँ, वही दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ। ऑप्शंस बाइंग की भी स्ट्रेटेजीज है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे रियलिटी में पैसा बनता है। लेकिन आज हम वो चीज़ बता रहे हैं आपको जो मैं रेगुलर करता हूँ, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं। अब बाइंग और सेलिंग के अंदर एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। वो उस मेजर डिफरेंस को समझने की कोशिश करना, क्यों मैंने सेलिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेजर डिफरेंस समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाइंग का एक एग्जांपल लेंगे और यहाँ पर एक सेलिंग का एग्जांपल लेंगे। भाई क्यों सेलिंग करनी है और क्यों बाइंग क्यों नहीं करनी, स्कैल्पिंग है? क्योंकि अगर मार्केट अगर एक मूवमेंट दे रहा है तेजी से, तो भाई बाइंग में भी पैसा बन सकता है। भाई समय बड़ा कम है, प्रॉफिट लिया और एग्जिट हो गए, काम नहीं करा तो नहीं करा। और सेलिंग में क्या एडवांटेज है? तो एक दोनों के अंदर एक बिगेस्ट डिफरेंस है। अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। देखिए, जब कोई ऑप्शंस का मूवमेंट आता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते एक ऑप्शन है, आपने 100 रुपीज पे मान लेते यहाँ पर बाय करा स्कैल्पिंग के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है ये अभी ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो मान लेते 100 रुपीज का बाय करा। अब ये सडनली ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसने एक हाई लगाया 140 रुपए का। कुछ ही सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर, मान लेते हैं 4-5 मिनट के अंदर ये काम हुआ, तो आप कहेंगे तो 40% का रिटर्न आ रहा है ऑप्शन स्कैल्पिंग में, ठीक है। अब हमें अगर एग्जिट आपको बहुत क्लियर पता है तो चलिए बहुत ठीक है भाई। जिनकी एक्सपर्टाइज है, ऑप्शंस बाइंग के अंदर भी बहुत लोग स्कैल्पिंग करके पैसा बनाते हैं, जिनकी एक्सपर्टाइज है वो ठीक है। जिनको एक्सपर्टाइज नहीं है, भाई मैं उस तरीके का ट्रेडर हूं जो, मुझे मार्केट जब तक डायरेक्शन नहीं देगा तब तक मैं प्लान नहीं कर सकता एग्जिट के लिए। मार्केट मुझे कोई इंडिकेशन तो दे। अब ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है कि अगर एक कैंडल भी अपोजिट डायरेक्शन की बनी, तो ये 140 रुपए वाला जो बाइंग है वो सीधा डाउन होकर के आ जाता है 120 पर या 110 पर। यानी प्रॉब्लम ये होती है ऑप्शंस बाइंग के अंदर जब हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा इंडिकेशन लेने की कोशिश करते हैं कि बाजार अगर रिवर्स कर रहा है तो हमें कहाँ एग्जिट करना है, तो बाजार अगर रिवर्स करता है तो ये जो प्रीमियम जो इसका बड़ा होता है वो एकदम लूज कर देता है, सडनली लूज कर देता है, 5 मिनट के अंदर ही लूज कर देता है, और वो सीधा 120-110 पे आ जाता है। तो जो गेन हमें यहाँ 40% का हो रहा था वो अब सीधा रह जाता है 10% या 20%।
लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर चीज उल्टी होती है। वहां पर क्या होता है, मान लेते कि कोई ऑप्शन है, वो 100 रुपीज का आपने शॉर्ट करा तो प्रीमियम आप कमाने के लिए बैठे हैं। अब ये नीचे चला गया, ठीक है, शॉर्ट करते ही मान लेते 60 रुपए का हो गया, 60 रुपीज का हो गया। जब ये 60 रुपीज का हो गया तो यहाँ पर आपको भी 40% का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो ये जो अपना प्रीमियम है ये एकदम नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो कम हो चुका होता है। तो अगर 5 मिनट मार्केट अगर मूवमेंट भी करती है तो ये 60 रुपए का जो प्रीमियम है मैक्सिमम 70 रुपए का हो जाता है। अगर कोई रिवर्स का इंडिकेशन आता है तो मैं एटलीस्ट 70 रुपए पे एग्जिट करके 30 रुपए कमाने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे यहाँ प्रॉफिट बुक करने में कंफर्टेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई रीजन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो सेलिंग के अंदर करो। स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी लेना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी लेना है। स्टॉप लॉस लेते ही लगाना है, वेट नहीं करना है। स्टॉप लॉस उसी टाइम लगेगा ट्रेड लेते ही। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में चली गई ना तो आपको एग्जिट करना ज्यादा आसान है। मार्केट के अंदर जो मेन प्ले है ना वो सिर्फ एग्जिट का है। जिन्होंने एग्जिट करना सीख लिया वो मार्केट से पैसा कमा जाएगा। दूसरा दोस्तों एडवांटेज ऑप्शन सेलिंग में यह होता है थीटा का डिके। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में नहीं जा रही है, मार्केट अगर वहीं की वहीं रुक भी गई तब भी आपको एक प्रीमियम डिके मिल जाता है और वो प्रीमियम डिके का बेनिफिट उठा पाते हो जो ऑप्शंस बाइंग के अंदर नेगेटिव काम करता है। यानी यहाँ आपको नुकसान होता है प्रीमियम डिके का और यहाँ आपको बेनिफिट मिलता है। तो दो यहाँ पर एडवांटेज है जो आपको मजबूर करते हैं कि आप ऑप्शन सेलिंग की स्कैल्पिंग करो, स्टॉप लॉस उसी टाइम लगाओ। क्योंकि यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो नुकसान आपको बहुत जल्दी होगा, बायर को उतना जल्दी नहीं होगा। तो इसी वजह से स्टॉप लॉस बहुत ही मस्ट रिक्वायर्ड है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। उसी टाइम ट्रेड लेते ही लग जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया क्यों मैं ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। स्ट्रैटेजी क्या, स्ट्रैटेजी जरा समझेंगे, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है स्ट्रैटेजी के, जरा वो समझ लीजिए। आपको हमेशा डिसाइड करना है कि कितने प्रीमियम का आप शॉर्ट करोगे। देखिए ऑप्शन के जो प्रीमियम है ना वो डेली बेसिस पे अलग अलग होते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है, यानी एक्सपायरी वाले दिन ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब एक्सपायरी हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की है, किसी ना किसी इंडेक्स के अंदर एक्सपायरी है। अभी करंटली अगर हम बात करें तो मंडे वाले दिन अगर हम बात करें, मंडे को एक्सपायरी हो जाती है बैंक एक्स की, ठीक है ना। ट्यूसडे वाले दिन हमें एक एक्सपायरी मिल जाती है फिन निफ्टी की। वेडनेसडे वाले दिन हमें एक्सपायरी मिल जाती है बैंक निफ्टी की। थर्सडे वाले दिन दोस्तों एक्सपायरी मिल जाती है निफ्टी 50 की। फ्राइडे वाले दिन दोस्तों एक्सपायरी हमें मिल जाती है सेंसेक्स की। और भी एक दो एक्सपायरी मिल जाती है बीच में, लेकिन फिलहाल ये जो 5 एक्सपायरी है मैं इन्हीं के ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो आप इन्हीं के ऊपर कंसीडर करें कि आज मंडे है तो बैंक एक्स पे ट्रेड लेना है, आज ट्यूसडे है तो एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड लेना है फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ठीक है। अब हालांकि सेबी शायद एक्सपायरी कम कर देगा, शायद वीकली एक्सपायरी इतनी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल अभी है, फिलहाल कंसिडर करिए। जब कम करेगा तो मैं एक वीडियो और ला दूंगा कि किस तरीके से मैनेज करना है, फिलहाल आप इसको समझिए। तो ये है एक्सपायरी। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि कितना प्रीमियम आप शॉर्ट करोगे। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 लाख रुपए से, आप 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, सेलिंग के अंदर। तो इसके अंदर आपको एक प्रीमियम मिलेगा। तो वो प्रीमियम जो है आपका वो 1000 रुपये से 1500 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी डेली आपको सिर्फ ये कमाने के लिए मेहनत करनी है। मतलब अगर आपका वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट के अंदर, वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है तो लॉट साइज अपने कम करने हैं आपको। तो 1 लाख रुपए में एक ही लॉट आएगा तो मजबूरी है कि एक ही लॉट पर आपको काम करना है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो 5 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं वो अपना लॉट साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 1% 1.5% के आसपास का एक सिनेरियो बनाना है। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि एक अकाउंट के अंदर, मेरा एक अकाउंट है तो 10 लाख के दोस्तों कैपिटल से मैं काम करता हूँ। तो 10 लाख के कैपिटल में मैं उतने ही लॉट शॉर्ट करूंगा
जिसमें मुझे 10,000 रुपये का प्रीमियम मिल जाए। अगर मुझे 4 लॉट में 10,000 रुपये का प्रीमियम मिल जाता है तो मैं 4 लॉट शॉर्ट करूंगा। अगर मुझे 7 लॉट में 10,000 रुपये का प्रीमियम मिलता है तो 7 शॉर्ट करूंगा। अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो लॉट्स मेरे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। अगर वॉलेटिलिटी कम है तो लॉट्स में बढ़ा दूंगा। मुझे 10,000 रुपये का प्रीमियम चाहिए, 10,000 रुपये का प्रीमियम मिलेगा, उतनी क्वांटिटी मुझे शॉर्ट करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये मेरा 1% हो गया। आप अपना 1-1.5% अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कैपिटल के हिसाब से। अब ये दोस्तों कुछ रूल एंड कुछ रेगुलेशंस है। अब यहाँ पर दोस्तों 10 लाख रुपए से एग्जाम्पल लेंगे बाकी का, कि मेरे पास आज के दिन कमाने के लिए मैक्सिमम है 10,000, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये का ही प्रीमियम शॉर्ट करा है, उतने ही कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करूंगा। अब ये अगर मैं 10,000 रुपये यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस डिसाइडेड है। स्टॉप लॉस कितना है? मेरा स्टॉप लॉस डिसाइडेड है 25% का, तो प्रीमियम का 25%। तो अगर 10,000 रुपये का प्रीमियम है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है तो मेरा मैक्सिमम लॉस 10 लाख के कैपिटल पर एक दिन का सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये हुआ। अगर आप 1 लाख की कैपिटल से काम कर रहे हो और 1,000 रुपये का प्रीमियम कमाने के लिए बैठे तो आपका मैक्सिमम लॉस 250 रुपया एक दिन में होना चाहिए, सिर्फ 250 रुपीज। इस स्ट्रेटेजी के अंदर ड्रॉ डाउन्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर ही ड्रॉ डाउन्स है, क्योंकि आपका रिस्क बहुत कम होता है। एक दिन में सिर्फ इतना ही मैक्सिमम रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। एंट्री कब लोगे आप, कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी वो मैं बताऊंगा। एंट्री दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के अंदर होगी 9:30 पर एक्सपायरी वाले दिन। जैसे मैंने बोला एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी है, 9:30 बजे आप मार्केट के अंदर बैठोगे, जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है उसका चार्ट खोलोगे और उसका चार्ट खोल करके फिर आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी है, और उस एनालिसिस के बाद आप अपना ट्रेड डालोगे, स्टॉप लॉस डालोगे, फिर उसको कैसे मैनेज करना है वो देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 9:30 बजे ट्रेड लेंगे, किस तरीके से लॉट साइज मैनेज करने हैं। स्टॉप लॉस आपका 25% का, यानी 1% का टारगेट है, तो 0.25% ही आपका मैक्सिमम लॉस है, जो बहुत कम है। ड्रॉ डाउन्स बहुत कम है इस स्ट्रेटेजी। तो ये दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको आज का एग्जांपल दिखाता हूँ। आज का एग्जांपल मैंने किस तरीके से लिया, देखिए वेरियस तरीके हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत सारे तरीकों से ट्रेड ले लेता हूँ इस स्ट्रेटेजी में। देखिए जब मैं मार्केट के अंदर 9:30 बजे आया तो मार्केट कुछ यहाँ पर चल रहा था। आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी वाला दिन, थर्सडे वाला दिन है। मैंने जो लाइव ट्रेड लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रहा था कि ऊपर की तरफ एक वीकनेस इसने दी। तो आप हमेशा क्या देखिए, जब 9:30 बजे आते हैं कि जहां पर मार्केट चल रहा है वहां पर मार्केट के अंदर वीकनेस आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा था कि निफ्टी 50 बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा था पिछले कुछ कैंडल्स में, प्लस गैप अप ओपन हुआ था, फिर सडनली एक शार्प यहाँ पर देखिए एक वीकनेस आई थी, एक शैडो बनी है कैंडल के अंदर। ये शैडो थोड़ा सा मार्केट के अंदर ये डिसाइड करती है कि मार्केट यहाँ से शायद ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो लेवल आ रहा था वो आ रहा था 25,050 का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक शैडो दिख रही थी। उसके बाद आपने देखा एक रेड कैंडल दिखी, फिर एक ग्रीन कैंडल दिखी, फिर एक रेड कैंडल दिखी। जब आप थोड़ा सा एक वीकनेस का अंदाजा हो जाए, वही एक सही लेवल है आपके लिए ट्रेड लेने का। तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ तो थोड़ी देर रुकेगी। यहाँ पर देखिए 2 काम हो सकते हैं जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। मार्केट या तो अभी सडनली नीचे चली जाएगी, जैसे कि मार्केट सडनली नहीं गई, थोड़ा सा रुक करके धीरे धीरे करके स्विंग करके नीचे गई, एकदम शार्पली डाउन नहीं आई। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता था, मार्केट थोड़ा सा वेट करेगी और वेट करके शायद मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी। इस 2 चीज की हाई प्रोबेबिलिटी है। मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर चले जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। इसका रीजन क्या था, मार्केट पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर गई थी, गैप अप ओपन भी हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही थी, प्लस मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे 25,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे वेरियस तरीके थे कि 25,000 के आसपास मार्केट कई बार रुक भी रहा था। तो कई सारे रीजंस थे जिससे हमें ये अंदाजा लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ पर रुक सकता है। तो यहाँ पर हमें 25,050 पर हमें क्या सोचना था कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक कॉल को शॉर्ट करा, कॉल को शॉर्ट कर दिया स्कैल्पिंग के लिए। जब हम कॉल शॉर्ट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर प्रीमियम हमें मिलने वाला है वो अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो 25,050 यानी एट द मनी का ही, यानी एटीएम का ही आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या करना था, शॉर्ट करना था।
और शॉर्ट करते कि आपको सबसे पहला काम क्या करना था, 25% पर एक एसएल लगाना था। 25% से 30% तक एसएल आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 25% या 30%, उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले क्या करा, एक एसएल लगाया, और एसएल लगा करके क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। वेट क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट के अंदर मुझे 60-70% तक का प्रॉफिट आया, मैं बुकिंग करूं, या मैं अपने ट्रेड को होल्ड तब तक कर रहा हूं जब तक मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं लग रही। तो यहां पर देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ था, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, ये देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिए मार्केट में क्या हुआ था। जब मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा 9:30 के आसपास, मार्केट में लगा था 3 कैंडल्स यहाँ पर रेड बनती हुई हमें दिखाई दी। जब 3 कैंडल यहाँ पर रेड बन रही थी तो यहाँ पर मुझे 40-50% तक का प्रॉफिट आ चुका था। फिर सडनली देखिए मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पैनिक कर रही थी, क्योंकि यहाँ भी कैंडल के अंदर एक शेडो था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर ना निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, मैं यहाँ से क्या हो गया, एग्जिट हो गया, मैंने अपना ट्रेड काट दिया। तो आप यकीन मानिए कि मैंने जहां पर ट्रेड लिया था, उस समय मार्केट चल रहा था 25,050 के आसपास, और जब मैंने ट्रेड एग्जिट करा उस समय मार्केट चल रहा था 25,040 के आसपास। तो कितने पॉइंट का गैप था, सिर्फ 10 पॉइंट ही देखा जाए तो मार्केट नीचे गिरा था। तो अगर मैं ऑप्शन बाइंग मैंने यहाँ करी होती, यानी मैंने पुट बाय करा दो, तो मुझे कोई बेनिफिट यहाँ नहीं मिलने वाला था। अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन की जो सेलिंग करी है, उस सेलिंग की वजह से क्या हुआ, मैं अपना आपको प्रॉफिट शो करता हूँ। यहाँ पर जो आज का ट्रेड लिया गया था, ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए 4,000 रुपये, यानी 40%, 10,000 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करा था, 10,000 का प्रीमियम शॉर्ट करा था। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे चले जाता ना, 20-30-40 पॉइंट और नीचे चले जाता, तो यही प्रॉफिट मेरा 60-70% प्रीमियम का 60 से 70 आ चुका होता। मैं ट्रेड को काट चुका होता और एग्जिट कर चुका होता। 3-4 कैंडल के बाद मुझे एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, शायद मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चले जाए, मुझे 40% का प्रॉफिट आ रहा है, मेरे ठीक है, मैंने 4,000 रुपये यहाँ कमा लिए। मेरा रिस्क था सिर्फ कितना, 2,500 रुपये। ये प्रॉफिट 6-7 हज़ार भी आ सकता था, लेकिन मार्केट उस तरीके से उस टाइम रिएक्ट नहीं करा। मुझे सिर्फ स्कैल्पिंग करनी थी, मैंने स्कैल्पिंग करी, अपना प्रॉफिट लिया, निकाल दिया। मैं आपको अपने ऑर्डर्स दिखाता हूँ, ऑर्डर्स देखिएगा यहाँ पर, देखिए क्या हुआ। मैंने सेल करा, यहाँ पर देखिए डेट आ रहा है, देखिए 9:31:55 में मैंने सेल करा, 61 रुपये 60 पैसे का प्रीमियम था। फिर मैंने लगभग 25-27 मिनट के बाद 4 कैंडल बन गई थी। 4 कैंडल के बाद जो 5वीं कैंडल आई थी ना, वो ग्रीन वाली कैंडल, वो खतरनाक कैंडल थी। तो उसके बाद मैंने 38.79 पे इसको काट दिया, और मैंने देखिए अपना स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा के रखा हुआ था। ये देखिए 61.60 पैसा पे देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट करा हुआ था। मैंने 77 रुपीज का अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था, उसी टाइम लगा के छोड़ा हुआ था। 25% अगर ऊपर चला गया प्रीमियम तो मैं एग्जिट करूंगा, और अगर वो चले जाता तो 25% का नुकसान होता, यानी 2,500 रुपये या 3,000 रुपये का नुकसान होता मैक्स टू मैक्स, और मैं आज का ट्रेड बंद कर देता। मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करता। मेरा डेली का रूटीन ये है, 9:30 बजे ट्रेड करना है। 9:30 बजे अगर पैसा बन गया तो ठीक, मतलब आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ऑब्वियसली क्या डिसीजन आ जाता है, चाहे पैसा बना या नहीं बना। ओवर ट्रेड करना नहीं है, एक ही ट्रेड लेना है पर डे। वो लग गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस लग गया तो ठीक है, टारगेट लग गया तो ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत ही सिंपल चीज है कि आपको अपने प्रॉफिट को जो है लॉक करके चलना है। मतलब मार्केट अगर आपको दिख रही है कि अगेंस्ट में जा सकती है, आपको एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है, मिनिमम आपको 1:1 से ज्यादा अगर प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको लॉक करो और एग्जिट करो, दैट्स इट। अगर आप ये काम करते हो तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर बेसिकली दोस्तों की एक्यूरेसी जो होती है वो आपको 60% के आसपास मिल जाती है, 60% के आसपास आपको एक्यूरेसी मिल जाती है। तो अगर आपने 60 टाइम भी अगर आपने डबल पैसा कमा लिया जितना आपका स्टॉप लॉस है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ मान लेते हैं भाई 20 ट्रेडिंग सेशन है, 20 डेज है, ठीक है, पर डे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब इन 20 सेशन में से मान लेते हैं 8 दिन आपने नुकसान करा 2,500 रुपये का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 2,500 रुपये का जो नुकसान है, 10 लाख की कैपिटल से मैं इसको लगा रहा हूँ, आप 1-2 लाख की कैपिटल से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं ये नुकसान करता हूँ तो मेरा जो नुकसान है वो कितना हो जाएगा, तो ये 20,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 20,000। और मान लेते मैंने 12 दिन प्रॉफिट करा सिर्फ 5,000 का,
भाई 10,000 पे लेने के लिए बैठा हूँ, मैं कभी 6,000 कमाऊंगा, कभी 7 कमाऊंगा, कभी 8 कमाऊंगा। मार्केट अगर एकदम नीचे चला गया तो मैं थोड़ा होल्ड भी कर लूंगा, मैं यहाँ वेट करूंगा। जैसे कि मान लेते कि मार्केट एकदम सडनली नीचे चले जाता, ये वाली कैंडल अगर नहीं आती, थोड़ा सा नीचे जाके अगर ऐसे जाता, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि स्विंग कहाँ से रिवर्स कर रहे हैं। अगर स्विंग वहां से रिवर्स करते तो तब वहां से एग्जिट करता, वहाँ 70-80% का मुझे प्रॉफिट आ चुका होता, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है, ये जीरो ही होना है। तो अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट मुझे आता है, यहाँ पर 60,000 रुपये का प्रॉफिट। तो 20,000 पे मैंने खोने 20,000 रुपये मैंने खोए, यहाँ पर मुझे 60,000 रुपये प्लस हुए। कुल मिलाकर के मुझे प्रॉफिट कितना आया, 40,000 रुपीज़ का। 40,000 में से मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये ब्रोकरेज से गवर्नमेंट के चार्जेस चले गए, तो 35,000 रुपये तो मेरे पास बचे। 35,000 रुपये मेरे पास कितने होते हैं, 35,000 रुपये 10 लाख का मेरे पास होता है 3.5%। मैं कहता हूँ हमने 3% ही कमाया, 3% छोड़िए, हमने एक महीने के अंदर 2% कमाया। तो 2% मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो गया दोस्तों 24% का रिटर्न हो गया। और ये जो दोस्तों जो मार्जिन है, ये भी मैंने कोलेट्रल के अंदर रखा हुआ है। जरा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या करा हुआ है मैंने यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ करी हुई है, जैसे कि हम फंड्स में जाते हैं तो यहाँ देखिए फंड देखिए 10.5 लाख रुपये का फंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोलेट्रल मार्जिन हमें मिला हुआ है, ये देखिए टोटल कोलेट्रल मिला हुआ है 9,40,000। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या करा हुआ है कि लिक्विड बीज जिसके अंदर इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसको खरीद करके प्लेज कर दिया है। प्लेज करने से मुझे ब्रोकर ने दिया एक मार्जिन, वो मार्जिन क्या है, वो 6% का हेयर कट करके मुझे ये मार्जिन दे दिया है, भाई इससे आप अपना ट्रेड कर लो। तो वो जो फंड है, जो 10 लाख रुपए का फंड है, उसमें मुझे 6% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है साल का। तो वो मेरे लिए क्या है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। 24% मान लेते मैंने ट्रेडिंग से कमा लिया, 6% वहां से मिल गया, 30% हो गया, मेरा काम चल गया। अगर मैंने ट्रेडिंग से 36% कमा लिया, 6 वहां से मिल गया, 42% का रिटर्न हो गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अपने रिटर्न को हमने इस तरीके से बढ़ा लिया। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन ये बनती है। अब यहाँ पर दोस्तों मेनली चीज़ ये आती है कि हम ये कैसे पहचाने भी कहाँ सपोर्ट आ रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको दिमाग रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने साइकोलॉजी को ठीक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो राउंड फिगर वाले लेवल्स है, जैसे 25,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेजिस्टेंस है, तो उसके आसपास अगर कोई वीकनेस दिखती है तो ये देखिए वीकनेस है। राउंड फिगर वाले लेवल 25,000 का लेवल, 24,500 का लेवल, 24,000 का लेवल, 23,000 का लेवल, सारे राउंड फिगर वाले लेवल्स हैं, तो इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को थोड़ा सा मार्क करके रखिए, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो ये देखिए, जैसे कि देखिए अब ये देखिए पिछले वाले दिन मार्केट का जो हाई था वो ये था। अब ये देखिए हाई देखिए मार्केट का क्या है, ठीक है। मार्केट एक हाई क्रिएट कर रहा है और मार्केट ने एक लो भी बनाया था, ठीक है। अब आप 9:30 बजे मार्केट के अंदर आए और 9:30 बजे मार्केट के अंदर देखिए मार्केट क्या है, ये दोनों हाई एंड लो के क्या है, बीच में चल रहा है। किस में चल रहा है, बीच में चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है। तो आप इस लेवल पे ट्रेड मत लो, आप थोड़ा सा वेट कर लो कि मार्केट एटलीस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए या अपने सपोर्ट के आसपास आ जाए। तो यहाँ पर क्या करना था, आपको थोड़ा सा वेट करना था कि थोड़ा सा वेट करते क्या होता है। अब मार्केट में क्या हुआ कि 10:30 बजे के आसपास मार्केट ऊपर चला गया था। तो 10:30 बजे जब रेजिस्टेंस के आसपास था तो आपको एक फर्स्ट कैंडल ये मिली जो रेड कैंडल बनी थी, और लगातार आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 6-7 आपको ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल मिली, और ये रेड कैंडल कहाँ फॉर्म हो रही है, जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक ट्रिगर मिलता है कि आप यहाँ पर जाकर के अपनी एक कॉल शॉर्ट करें। कॉल शॉर्ट करके मार्केट सडनली देखिए थोड़ी देर बाद नीचे आ गया, आपको 40 50 60% आपका प्रीमियम डाउन हो चुका होता यहाँ पर एट द मनी का, आप पैसे कमाते निकल जाते। 25% का दोस्तों आपको मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस लगाना था, और 25% का दोस्तों मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस लगाना था, आपका काम हो जाता। तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और राउंड फिगर वाले जो लेवल है, इंडेक्स के जो लेवल है, उनको आपको कंसिडर करना है। तो अगर बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखो, अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी का इंडेक्स देखो, और उसको देख करके कंसीडर करो कि वो कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहां पर देखिए प्रीवियस डे का हाई क्या है, ये है। मार्केट बिल्कुल हाई पे जाकर के क्लोज हुआ। अब अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, अगले दिन देखिए मार्केट ऊपर जाकर के ओपन हुई, गैप अप हुई, लेकिन ये जो आपका रेजिस्टेंस था ना, वो क्या बन गया, अब सपोर्ट बन गया है।
क्योंकि वो ब्रीच हो गया है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस था, ब्रीच हो गया, मार्केट ओपन यहाँ पर हुई। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, आप वेट कर सकते थे कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आती है, जो 10:30 बजे के आसपास अमूमन आ जाती है, 10:30 बजे के आसपास पहले कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट लेती है। तो 10:30 बजे मार्केट ने यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहाँ पर गई, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, 2 बार मार्केट यहाँ रुकी। तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, आप पुट को शॉर्ट कर सकते थे। पुट को शॉर्ट करती आप एक 25% का एसएल लगाते, और जैसे मैंने बोला थोड़ा सा वेट करते देखते कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो देखिए मार्केट सडनली ऊपर गया, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगा कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स करे, अपना यहाँ प्रॉफिट बुक करते और एग्जिट करते। हल्की से अगर आपको वीकनेस लग रही है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है आपके ट्रेड के, 40, 50, 60% का प्रॉफिट आपको प्रीमियम का आ रहा है, आप उससे एग्जिट करो और काम खत्म, आपकी स्कैल्पिंग कंप्लीट होती है। अब दोस्तों ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हम मैनुअली यूज करते हैं, तो इसको बैक टेस्ट करना मुश्किल है। किसी सॉफ्टवेयर को मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने कब खरीदा था कब बेचा था, तो अलग अलग मैनुअली हो रहा है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ, थोड़ी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखिए इस अकाउंट के अंदर अप्रैल से ये स्ट्रेटेजी प्ले करी थी, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो यहाँ पर देखिए कितना पैसा बनाया, तो यहाँ पर 70,000 रुपये के आसपास बनाया था। टोटल चार्जेस लगा सिर्फ 5,000, 6,000 रुपये, नेट जो है 65,000 रुपये के आसपास बनाए। अगर दोस्तों जुलाई वाला मंथ छोड़ दे, जुलाई वाले मंथ के अंदर पैसा नहीं बना पाए, इसमें बहुत नॉमिनल सा पैसा बना, सिर्फ 4,000 रुपये बने। बाकी हम देखिए यह जो जून, मई और अप्रैल था, इसके अंदर 2-2% के आसपास का जो टारगेट था वो अचीव हो रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 65,000 रुपये के आसपास कमाए हैं 4 महीने के अंदर। तो अगर यही दोस्तों अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो शायद हम 2 लाख के आसपास का टारगेट है वो अचीव कर जाएंगे, यानी 20% के आसपास अचीव कर सकते हैं हम 2 लाख, 2.5 लाख एक साल के अंदर, जो ऑलमोस्ट जो है 20% से लेकर के 25% के आसपास होता है, और 6% इंटरेस्ट का मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। और देखिए ट्रेड्स देख लीजिए, ट्रेड्स यहाँ लिए गए हैं सारे, जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लैरिटी है आपको किस तरीके से काम किया गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था। दूसरा दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में एक चीज और आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने देखिए अप्रैल और मई मंथ में करी और प्लस जून मंथ के अंदर भी करी, वो आप कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए अप्रैल में मैंने पर डे ट्रेड नहीं लिया, आधे दिन जो है मैं बिल्कुल फ्री था। तो यहाँ पर क्या था, अप्रैल में मुझे 3% का रिटर्न ऑलरेडी आ गया था। तो अगर मेरे को 3% का रिटर्न किसी मंथ में आ जाता है, कुछ ही ट्रेड्स के अंदर आ जाता है, तो उस पूरे मंथ के अंदर ट्रेड नहीं करता। आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको 3% का रिटर्न आ गया एक महीने के अंदर, तो जो बाकी दिन आपको बचे हैं, आप या तो छुट्टी ले लीजिए, अब आप फ्री हो गए पूरे महीने के लिए। या आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपनी कैपिटल को हाफ करके ट्रेड करो। जैसे कि मैंने 10,000 रुपये एग्जाम्पल लिया था, अब आप एक काम करो 5,000 रुपये की प्रीमियम पे ट्रेड करो। 5,000 का प्रीमियम पे ट्रेड करना है। अब उससे क्या है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा आपको नुकसान होता है, तो वो 3% का आपका प्रॉफिट 2% का रह जाएगा, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो 3% का 4% हो जाएगा। तो क्या है कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर पाओगे। या फिर आप अपना छुट्टी ले लीजिए, भाई जितने भी दिन बचे हैं 10-15 दिन, अब हमें ट्रेड नहीं करना, अब अगले महीने की अगले महीने सोचेंगे। तो ये दोस्तों मैं कई बार ट्रिक अपनाता हूं, और आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही था इस कोर्स के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल के ऊपर, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके ऊपर रेगुलर बहुत अच्छी नॉलेज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों चैनल के ऊपर।